कि मतलब ये बहुत सारे संत हैं जो कि ये इस मामले में जेल में हैं, वो उस मामले में जेल में है, वो उस मामले में जेल में है, फलाना फलाना सब कह रहे हैं और सबके केस सिद्ध होते जा रहे हैं। हमने कहा ये संत रामपाल जी करके हैं, ये क्यों जेल में, इनका भी कुछ निकाला जाए। मैंने रामपाल जी महाराज तो जेल में है, तुम उनकी क्या भक्ति करते हो? अरे जो जेल में नहीं है तो नाम है जेल में है। हम कहते हैं कि परमात्मा सामने है और हकीकत उनके ज्ञान को देखो, उनको मत देखो कि जेल में, उनके ज्ञान को देखो, उनको पकड़ो। हम कहे संत रामपाल जी महाराज से आज नाम लिया, तुरंत ही उन्होंने दर्शन दे दिए। हमने कहा ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा जी माता रानी इष्ट देव उनको मान रहा था, तो हम कहे भोलेनाथ ने तो हमें कभी दर्शन नहीं दिए। हमने कहा आज गुरु महाराज जी को हमने संत रामपाल जी महाराज को गुरु बना लिया और संत रामपाल जी महाराज मुझे आज ही दर्शन दे गए। तो अगर गुरु जी आपके घर में हमने यूट्यूब पे देखा, वो बताते, सब लोग बताते, और जब इंटरव्यू पे देखते उन्होंने बताया कि हमारी जाली बढ़ा दी थी परमात्मा ने। हम कहे गुरु जी आप हमारा आज छेद बंद कर दो इसका, नहीं तो कल हमारी इज्जत का फिर सवाल है। हमने कहा आज नहीं तो या तो फिर गैस इतनी हो जाएगी, नहीं तो मुझे कुछ हो जाएगा, जिंदा नहीं बचूंगा, परमात्मा बचा लो। अंदर एकदम खुशी हो गई, सारे रो में खड़े हो गए। देखते देखते तुरंत तेल सारा सब बंद, अपने आप ऑटोमेटिकली तेल बंद हो गया वहाँ का। हमने कहा जय हो बंदी छोड़ की, संत रामपाल जी का नाम लिया। अभी 1 महीने में हमारे साथ इतना ढेर सारा आइटम हो गया, कहीं जान पे 2-2 बार आ गई। हमें किसने बचाया? परमात्मा हमें। हमने संत रामपाल जी को ऐसे बोला, जब उनके साथ में थे अपने आप ऑटोमेटिक ऐसे किए पड़ा है और उसके पीछे का लोग हमें दिखाई दे रहा है। उन्होंने ये चीज़ हमें और दिखाई। संत रामपाल जी महाराज हमारे पास आ गए, आके मेरे पास बैठ गए और मेरा ये यहाँ से ऐसे करके ऐसे ऐसे दबाने लगे। अरे मैं तो घबरा गया, मैं तो रोने लगा। हम कहे गुरुजी आप ये क्या कर रहे हो? हम कहे हमें हमारे ही दबा रहे हो, पाप में हम जाके। बोले नहीं नहीं बेटा कोई नहीं, मैं तेरे लिए ही आया हूँ, मैं तेरे लिए है। बेड लेट मुझे उठने नहीं दिया संत रामपाल जी महाराज ने। बोले बेटा लेट मैं तेरे लिए आया। मेरे सर पे ऐसे हाथ फिराया और मेरा ऐसे ऐसे ये दबा रहे हैं ऐसे करके। अरे मैं बहुत रोया, मैं रोता गया। तुरंत उन्होंने मुझे सुला दिया। कब चले गए तुरंत पता नहीं, ठीक 45 मिनट बाद में उठ बैठा। गरीब ज्यों बच्चा गौ की नजर में, यूं साई को संत, भक्तों के पीछे फिरे भक्त वचल भगवंत। कौन कहता है कि संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं? वह तो अपने बच्चों के दिल में बसते हैं, और तभी तो आए दिन हजारों चमत्कार करके दिखाते हैं संत रामपाल जी महाराज। भक्त अपने भगवान के लिए कुछ करे ना करे, लेकिन आज के इस वीडियो को देखने के बाद एक बात तो आपको स्पष्ट हो जाएगी कि भगवान अपने भक्त को शरण में लेने के लिए कुछ भी कर सकता है। कुछ ऐसा ही हुआ इटावा के निवासी नरेंद्र प्रजापति के साथ, जब संत रामपाल जी महाराज ने कर दिया एक अद्भुत चमत्कार। किस तरह बचपन से ही परमात्मा संत रामपाल जी महाराज अपने भक्त नरेंद्र प्रजापति की रक्षा करते रहे, और कुछ इसी तरह नरेंद्र प्रजापति को अपनी शरण में लेने के लिए 15 साल पहले ही एक लेटर दे दिया था और कहा था इस लेटर को अभी मत खोलना, सही समय आने पर मैं खुद इसे खोल दूंगा। पहचानता तो था नहीं, लेकिन अब पहचान इसी के संत रामपाल जी महाराज थे। वो उस समय में उनको जानता नहीं था, लेकिन उस दिन वो रात में हमें कागज़ कुछ लिख के दे गए जिसमें कुछ था, और बोले कि बेटा इसको खोलना नहीं है, जब समय आएगा तो इसे अपने आप हम खोल देंगे। हमने कहा आज पता नहीं कोई परिवार के कोई देव हैं कि कौन है, हमें कुछ लिख के दे गए हैं और बोल गए हम आपके साथ में हैं। यानी बचपन से हमेशा मैं तड़पता था कि हे परमात्मा, मतलब असली भगवान कौन है? हम तो सोचते थे मेरे भोलेनाथ ही सबसे बड़े हैं। लेकिन फिर एक दिन नरेंद्र प्रजापति ने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली, और इसके बाद नरेंद्र प्रजापति के जीवन में और भी अजीबोगरीब चमत्कार होने लगे। गलत हो रहा है, हमें तो नाम लेना है संत रामपाल जी महाराज से। हमने कहा हे गुरुदेव, हमने कहा जो 15 साल पहले या 13 साल पहले जो हमें आप एक कागज़ अगर आप लिख के दे गए हो तो हमें वो आप प्रूफ करो, या और कोई दे के गया है घर के कोई। इसके बाद तो भक्त ने अपने भगवान के पैर ही पकड़ लिए और संत रामपाल जी महाराज अपने भक्त को ले गए ब्रह्मांडों के पार सतलोक। कोई मेरी मदद कर रहे हैं, दूसरा शरीर निकला, उनके पैर पकड़ लिए जाके। जब पैर पकड़ लिए संत रामपाल जी महाराज के, हमने कहा परमात्मा क्या आप ही वो कागज़ दे के गए थे हमें? परमात्मा ने ऐसे करके कागज़ दिखाया, प्रथम नाम हमें मिला, और उसके बाद जो नाम आगे मिलने वाले हैं वो नाम सारे। सब लोग कहते हैं कि आप जेल में हो, अगर जेल में हो तो आप ये क्या है, ये कोई और है। परमात्मा ने अपने जो संत रामपाल जी महाराज ने अपना पहले वाला रूप दिखाया,
जेल वाला रूप दिखाया, जो अब इस समय वो रूप दिखाया। मैं 5 रूप उन्होंने दिखाए। फिर मेरे शरीर जो सूक्ष्म शरीर है वो निकला। मैं देख रहा हूँ कि मैं वहाँ भी हूँ और यहाँ भी हूँ। वहाँ भी मैं देख रहा कि उनके पास में पैर पकड़ा हूँ और यहाँ भी मेरा शरीर हिल नहीं रहा, आराम से है, देख रहा हूँ बराबर। शरीर कुर्सी पे बैठा और वहीं से हमें उन्होंने दिखा दिया। वहाँ से कोई वाइट कलर का दूध जैसा एकदम बादल में आसमान में उड़ा के ले गए। वहाँ से अब जैसे कि सतलोक बोलते हैं, तो हमें तो यही लगा कि सतलोक करके एकदम बहुत अच्छी जगह जो कि दिल में सुकून सा है। और आज जो भी अभी जैसे बता रहे हैं तो हमें ये लग रहा है मेरे ठीक सामने खड़ा है। काल का लोक उन्होंने हमें वहीं से झकवाया, उसी जगह से। ऐसे सिर्फ इतना ही नहीं, नरेंद्र प्रजापति के जीवन में और भी अनगिनत चमत्कार हुए हैं। तो बने रहिए वीडियो के साथ, जानते हैं पूरी कहानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सर, नरेंद्र कुमार प्रजापति, जिला इटावा से, उत्तर प्रदेश। नरेंद्र जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर 6 दिसंबर 2019 को सर ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ सर, मैं शिव जी भगवान को बहुत मानता था, एकदम अच्छी तरह से अपने इष्ट रूप में भगवान शिव को पूजता था, माता रानी को पूजता था एकदम इष्ट करके। सर, जब आप सिर्फ भगवान की पूजा कर ही रहे थे तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए, क्या कारण रहा? सर वैसे तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन सर उनकी अच्छे से मैं पूजा करता था। सर एक बार मैं नेपाल में नौकरी कर रहा था, उस समय सर रात में एक हमें सपना आया। सपने में कोई मतलब एक संत आए मेरे, जो कि हमें उस समय पहचानता तो था नहीं, लेकिन अब पहचान इसी के संत रामपाल जी महाराज थे वो। उस समय मैं उनको जानता नहीं था, लेकिन उस दिन वो रात में हमें एक कागज़ कुछ लिख के दे गए जिसमें कुछ था, और बोले कि बेटा इसको खोलना नहीं है, जब समय आएगा तो इसे अपने आप हम खोल देंगे। तो हम सर हमारी 4 बजे जब आँख खुल गई तो हमने अपनी पत्नी को बताया, घर में सबको बताया, जो थे सबको। हमने कहा आज पता नहीं कोई परिवार के कोई देव हैं कि कौन है, हमें कुछ लिख के दे गए हैं और बोल गए हम आपके साथ में हैं। यानी बचपन से हमेशा मैं तड़पता था कि हे परमात्मा, मतलब असली भगवान कौन है। हम तो सोचते थे मेरे भोलेनाथ ही सबसे बड़े हैं, वही उन्हीं को मैं मानता था, इतना मानता था जिसका कोई जवाब नहीं। माता रानी, भोलेनाथ, इन सब की ही मतलब ये आस्था थी कि इनसे बढ़ के कोई दुनिया में है नहीं, भगवान ही मेरा सब कुछ कर रहे हैं। शायद वही किसी के रूप में आके हमें कागज़ में कुछ लिख के दे गए। अब भगत जी मैंने ऐसे तो उनको ये बता दी है घर में सारे लोगों को, फिर कोई बात नहीं, वो तो बात वहाँ ख़त्म हो जाती है। अपना बराबर मानता रहता हूँ परमात्मा को। दीपावली की 1-1.5 महीने पहले की बात है कि मैं सिकंदराबाद जा रहता हूँ, जॉब करता हूँ, वहाँ से मैं निकल रहा था तो वहाँ एक ट्रक खड़ा था, तो वो देख रहा था दूसरी साइड में, मैं कंडक्टर साइड की तरफ से आ रहा था। जैसे ही मैं कंडक्टर का बगल में कंडक्टर साइड से वैसे ही उसने ट्रक चला दिया, तो भगत जी मेरी तो आंख बंद हो गई। मैंने ये सोचा कि अब तो गया, हे परमात्मा मुझे बचाओ। मेरे साथ एक लोग पीछे बैठे थे, वो भी घबरा गए कि आज हम, और हमने भी यही सोचा कि परमात्मा आज गए। हमने कहा हे भोलेनाथ बचाओ। जो मुँह में मतलब निकला वो मैंने बोला। अचानक मुझे नहीं पता किसने हमें बचाया कि मेरी बाइक सहित पूरा उठा के रोड के बिल्कुल साइड में खड़ा कर दिया। वहाँ जितने लोग थे दौड़े दौड़े आए, ड्राइवर को पकड़ा और उसको मतलब मारने के लिए वैसे ही। लेकिन हम होपलेस थे क्योंकि डर गए थे, मेरी डिग्गी टूट गई, गाड़ी की नंबर प्लेट थी वो भी बिल्कुल टूट गई थी वैसे करके। तो हमने उन लोगों को रोका, हमने कहा भाई इनकी कोई गलती नहीं। हमने कहा हम बच गए, हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, इनको कोई मत मारो। हमने उनको छूने नहीं दिया किसी को, हमने कुछ मत करो। फिर हमें अंदर से एकदम फीलिंग हुई कि बेटा हम तेरे साथ हैं। उसी दिन हम, उससे पहले कभी कभी थोड़ा वैसे कुछ खाते पीते तो नहीं थे, लेकिन कभी कभी थोड़ा थोड़ा कुछ कर लेते थे। दीपावली के पहले की कुछ बात है। उसी दिन से हमें अंदर फीलिंग हो गई, हमने कहा भगवान जरूर कहीं ना कहीं, हमने कहा आज हमें भगवान ने बचाया। अब भगवान तो संत रामपाल जी महाराज को तो पहले मैं नहीं जानता था, लेकिन हाँ वही जो कागज़ एक लिख के दे गए थे वही एक जरिया था। और उससे पहले हमने सोचा आज भोलेनाथ ने बचाया होगा, या तो हमारे कोई परिवार के जो देवी देवता घरों में पूजते हैं वो होंगे, उन्होंने बचाया होगा। यही सब मैं मतलब सोच रहा था और उधेड़ बिन में लगा था कि परमात्मा क्या होगा क्या नहीं होगा। उसके बाद फिर क्या हुआ सर कि एक दिन मैं अपनी ड्यूटी पे बैठा हुआ था, अचानक मेरे मन में आया कि मतलब ये बहुत सारे संत हैं जो कि ये इस मामले में जेल में हैं, वो उस मामले में जेल में है, वो उस मामले में जेल में है, फलाना फलाना सब कह रहे हैं और सबके केस सिद्ध होते जा रहे हैं। हमने कहा ये संत रामपाल जी करके हैं, ये क्यों जेल में, इनका भी कुछ निकाला जाए। तो हमने अपने मोबाइल पे यूट्यूब पे सर्च किया तो इनका मतलब खुल के सीधे सीधे मतलब पेज आ गए। तो उनका एक भगत जी हैं, वो कोई इंटरव्यू दे रहे थे, ऐसे करके हमें ये लाभ हुआ, ये फ़ायदा हुआ। हमने कहा जाने दो, ये सब तो कोई करता ही रहता है, ढेर सारा है, ये तो कभी भी कोई भी बोल देता है। फिर
फिर तब तक थोड़ा अपने आप फिर आगे बढ़ गया। अपने आप जब आगे बढ़ा तो वहाँ संत रामपाल जी महाराज उल्टा जो वृक्ष के बारे में समझा रहे थे। जब मैंने उसको सुना बड़े ध्यान से तो मेरे होश उड़ गए। हमने कहा बेटा आज सुधर जा, आज सुधर जा, अभी तक बहुत बड़ी गलती कर रहा था, परमात्मा तेरे सामने है, वो अच्छे से पहचान ले। फिर मैंने उस पर ध्यान लगाया सर। जब मैंने उस पर ध्यान लगाया बड़े गौर से हमने जब वो सारी बातें सुनी परमात्मा की, तो मैं कांप गया, मैं तो रोने लगा, आंसू निकल गए मेरे। रात में 11-12 बज रहा था, मैं उसी को देख रहा था। फिर उनके हमने एक एक करके सारी चीज़ स्टेप बाय स्टेप और देखी। तो परमात्मा ने ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में बताइए, काल निरंजन के पुत्र हैं, ये ऐसे ऐसे हैं। अब हमें मन में बड़ी भड़क उठ गई। हमने कहा हे मालिक, हे दाता, हमें यानी कि जिनकी हम पूजा कर रहे हैं बचपन से, और हमें हुड़क थी इस चीज़ की बचपन से ही, जब तक छोटा था 2-5-6 साल का होगा तब से कि पूजा करता था कि कहीं कुछ करता था, हे परमात्मा कहीं दर्शन मिले किसी का। लेकिन हम ये फिर भी जब उस दिन वो वीडियो देखा तो मैं बहुत तड़प गया। हमने कहा परमात्मा तो यहाँ मौजूद हैं और हम भोलेनाथ को मान रहे थे। भोलेनाथ ने कभी हमें सपने में भी दर्शन नहीं दिए। कभी कहीं जाना, कभी कौन से मंदिर जाना, कहीं वैष्णो देवी के दर्शन करने जाना, कहीं नागेश्वर नाथ के दर्शन करने जाना, मेरी जहाँ भी जिसने बोला मैं तुरंत पहुँचता था फटाक से। जहाँ आत्मा बोली तुरंत चल दिया, ऐसा करता था मैं। लेकिन जब उनका ज्ञान सुन लिया, अब मुझे बहुत, एक दिन सुना, 2 दिन सुना, अब मुझे चैन ना आए। तो हमने अपनी पत्नी को बताया इस बारे में, घर में सबको बताया, बराबर में हर चीज़ उनको बताता रहा। हमने कहा बहुत गलत हो रहा है, हमें तो नाम लेना है संत रामपाल जी महाराज से। हमने कहा वो पूर्ण संत हैं, वो पूर्ण ज्ञान बता रहे हैं इस समय, पूर्ण ज्ञान परमात्मा कौन है, वो सही हकीकत और सही सच्चाई बता रहे हैं। तो फिर उसके बाद जब दीपावली गुजरी, उसके बाद हम बड़े तड़प रहे थे। हम के परमात्मा हमें कहीं से नंबर दिलवा दो, कहीं से कैसे हम कांटेक्ट करें। यूट्यूब पे जो संत रामपाल जी महाराज के जो चलते थे सत्संग प्रोग्राम जो आते थे, उनको मैं देख रहा था, तो उस पर नंबर खोजता था। तो हमें एक नंबर उसमें पट्टी पे दिखाई दिया 826 करके, लास्ट में जो है। हमने उस पर कॉल लगा बैठा सुबह 6 बजे। तो उससे कोई वहाँ से जो उनके शिष्य है वो बोले कहाँ से बोल रहे हो। तो हमने बताया कि मैं ज़िला बुलंदशहर में हूँ, यहाँ जॉब करता हूँ, जिला इटावा से हूँ, हमें ऐसे ऐसे नाम लेना है। तो बोले ठीक है, हम आपको बुलंदशहर का नंबर देते हैं। उन्होंने हमें बुलंदशहर सेंटर का नंबर दिया, हमने उस पर कॉल किया, तब उन्होंने हमें बुलंदशहर एड्रेस दिया यहाँ का। तो मैं एक दिन अपना समय निकाल के, अपनी ड्यूटी से, जॉब से समय निकाल के, हम एक ज्ञान गंगा, हमने सोचा पहले तो ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ेंगे गुरुजी की, क्योंकि परमात्मा का भी हमने कोई सत्संग नहीं सुना था, कुछ खास जानकारी नहीं थी कि संत रामपाल जी महाराज मतलब जो बता रहे थे वही मैं सुन रहा था। अंदर विश्वास नहीं हो रहा था फिर भी, लेकिन फिर भी अंदर एकदम हुड़क तो लगी गई। जो उन्होंने पेड़ दिखा दिया वो चीज़ मुझे लग गई। हमने कहा इसका हम पूरा पहले निचोड़ निकालेंगे, उसके बाद ही नाम लेंगे। ये मन में मेरे फीलिंग आई ऐसी। तो हम एक दिन अपना सुबह सुबह अपनी पत्नी को साथ में लेके सेंटर पे, वहाँ उन्होंने जैसे जैसे एड्रेस बताया था, मैं गुरु संत रामपाल जी महाराज जी का जब वहाँ सेंटर पे पहुँच के, सर उससे पहले 1 महीने मेरे 2 बार त्रासदी इतनी तगड़ी हुई जिसका कोई जवाब नहीं। मेरी जान से जाने वाला था हिसाब किताब मेरा। मुझे मन में ये फीलिंग आ रहा था कि मुझे कुछ होने वाला है। इधर संत रामपाल जी महाराज का हमने ज्ञान सुना तो हमें ये लगा कि हम बहुत गलत पूजा कर रहे थे, हमें परमात्मा तक मेरी खबर ही नहीं पहुंच रही, हमें बचाएगा कौन। मुझे अपने मरने की सबसे ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि मैं ऊपर जाने वाला हूँ, जल्दी नाम ले कुछ बच जाएगा। परमात्मा जब सही रास्ता मिल रहा है और अगर मरने से पहले कुछ अगर सही हो रहा है तो उसको कर लो। तो हमने पत्नी को साथ में लेके जब नामदान संत रामपाल जी के नामदान सेंटर पे जब वहाँ बुलंदशहर पहुँचा, तो यहाँ आके फिर हमने उनसे नामदान फिर लिया उसी दिन। और उसके ठीक तीसरे दिन मुझे नाम लिए मतलब 3 दिन हुए थे, और 3 दिन के बाद ही हमें उन्होंने संत रामपाल जी महाराज ने हमें दर्शन दिए, हमारे पास आए और वहाँ मेरे बगल में आके खड़े हो गए। फिर अचानक क्या हुआ, रात का 9:30 लगभग बज रहा था, संत रामपाल जी वहाँ आ गए। मैं रो रहा था बहुत तेज़, तो उसी समय हमारा एक फ़ोन आ गया, तो फ़ोन को मैंने रिसीव कर लिया उधर। तो संत रामपाल जी महाराज फिर वहाँ से चले गए, लेकिन दर्शन दे गए। अब हमें 2 दिन तक लगभग चैन नहीं आया। उसके बाद हमें दिन भर फीलिंग यही रही कि हम कहे संत रामपाल जी महाराज से आज नाम लिया और तुरंत ही उन्होंने दर्शन दे दिए। हमने कहा ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा जी माता रानी इष्ट देव उनको मान रहा था, तो हम कहे भोलेनाथ ने तो हमें कभी दर्शन नहीं दिए। हमने कहा आज गुरु महाराज जी को, हमने संत रामपाल जी महाराज को गुरु बना लिया और संत रामपाल जी महाराज मुझे आज ही दर्शन दे गए। बड़ी खुशी का ठिकाना नहीं रहा सर। उसके ठीक तीसरे दिन हमें एक कंपनी, जो हम जिस काम का जो जॉब करते हैं उस लायक बड़ा खतरनाक काम है सर, तो उसके लिए हमें कहीं अपना प्लांट छोड़ के दूसरे में कहीं मैं गया, तो वहाँ हमें बुलाया गया कोई काम से। हमारा उस प्लांट को हमें चलाना था, रात में उसको सेट करना था। तो जब वहाँ पहुँचा तो प्लांट तो गैस पे चल रहा था, बहुत ख़तरनाक प्लांट था। तो वहाँ
अचानक उस दिन उसमें ऐसा हो गया कि उसमें इतनी मतलब हीटिंग चलती है 800 900 1000 तक हीटिंग चलती है। उस दिन वो हीटिंग पता नहीं कैसे डाउन मार गया, इतना डाउन मारा कि फिर उठने का नाम नहीं लिया। अब नाम नहीं लिया तो इतना परेशान, मैं इतना परेशान, लेबर परेशान, 1-2 टन लकड़ी मैंने डलवा दी, 3 टन तक लकड़ी डलवा दी, लेकिन हीटिंग पूरी नहीं दे पाया। अब हम बहुत रोए, वहाँ रात में 12 बज रहा था, समय 11-12 का समय, फिर 1 बजा 1:30 बजा, लेकिन वो नहीं उठा। सारे 2-3 लेबर थे वो अपने चले गए। अब मैं बहुत परेशान हो गई। लास्ट में हमने कहा अगर इसमें कुछ गड़बड़ी हो गई तो हमने कहा सुबह 2-3-4 लोग फालतू में मारे जाएंगे। हमने कहा ये गैस का प्लांट है, फाल्ट मार देता है, एकदम बैक मारता है तो फट जाता है सिलेंडर की तरह। अब सर में वहाँ बैठा मैंने संत रामपाल जी महाराज को याद किया। हमने कहा संत रामपाल जी महाराज, आप पूर्ण परमात्मा का ज्ञान देते हैं तो आप पूर्ण परमात्मा मेरे लिए, मेरे गुरु महाराज, आप मेरे भगवान हो। हमने कहा अगर आप हो तो हम आपकी परीक्षा ले रहे हैं। हमने ऐसे बोला। हमने कहा संत रामपाल जी महाराज, आप हमारा प्लांट अब आके संभालो, क्योंकि हमने आपसे नामदान लिया है और हम आपको ये चीज़ बोलते हैं और आप हमारा संभाल के दिखाओ, तब जानेंगे आप गुरु हो। हमने कहा आप परमात्मा हो, पूरा ज्ञान दे रहे हो। हमारा सर इतना कहते ही इतना तुरंत टेम्परेचर 1 मिनट हुआ, 2 मिनट हुआ थे, 1 2 3 4 5 करके टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हुआ। हमने जब देखा मेरा टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हमें इतनी तसल्ली मिली। हमने कहा मेरे गुरुजी महाराज संत रामपाल जी महाराज आ गए। हमने कहा जय हो बंदी छोड़ की, ऐसे करके कुर्सी पे जम गया। मैंने कहा परमात्मा, हमने कहा गुरुजी अब नहीं मैं उठने वाला। हमने कहा गुरुजी अब तो आप आ गए, अब चलाओ प्लांट एक बार। तो संत रामपाल जी महाराज का मेरा नाम लेते ही प्लांट इतना फास्ट चला जिसका कोई जवाब नहीं। और हमने ये भी बोला था कि मेरी इज्जत का सवाल है। हमने कहा गुरुजी मेरी इज्जत का सवाल है परमात्मा। हमने कहा संत रामपाल जी महाराज से बोला ऐसे करके। हमने कहा मेरी इज्जत का सवाल है, हमें आज बचाओ आप यहाँ से, क्योंकि दूसरी जगह गया। एक तो नाम मेरा था चारों तरफ कि फलाना है, फलाने हैं जो हमारा नाम लेके बुलाते हैं। मतलब कभी कभी नरेंद्र नाम है तो मोदी करके बोल देते कि मोदी जी आए हमारा प्लांट करने, ख़राब कहीं हो गया तो हमारा नाम बेकार हो जाएगा। गुरुजी नाम के लिए मैं जी रहा हूँ। हमने कहा हर इंसान ही जीता है। तो फिर सरे जब प्लांट मेरा अपने आप, जब इतना कहते ही मेरा प्लांट अपने आप स्टार्ट हुआ, इतनी हीटिंग बढ़ी कि मेरा प्लांट अपने आप चला। मुझे कुर्सी पे जम गया। मैं 2 बजे बैठ गया, मैं नहीं उठा वहाँ से। मुझे 6 बजे छुट्टी, मतलब जाना था, अपनी ड्यूटी पहुँचना था दूसरे प्लांट पे। तो अपने आप पूरा प्लांट फाइनल हुआ और इतनी गैस बढ़ी, मुझे लास्ट में जाके खुद गैस को खुद अपने आप थोड़ा सा उड़ाना पड़ा और अपने आप पूरा प्लांट गुरुजी ने चलाया। परमात्मा आए, संत रामपाल जी महाराज, उन्होंने पूरा करके सीधा का सीधा किया और हमें फीलिंग भी करा गया कि हम आए, क्योंकि हमने जो चीज़ 2-3 घंटे में और इतने लोगों को लगा के हमने जो चीज़ नहीं कर पाई, वो बस इशारे में उनका नाम लेते ही परमात्मा का सब अपने आप हो गया। गुरु जी संत रामपाल जी का जैसे ही मैंने नाम लिया, हमने कहा गुरुजी चलाओ आज आपकी परीक्षा है। हमने कहा सर, तो फिर जैसे ही इतना किया प्लांट अपने आप चल गया। अपने दूसरे दिन सर में अपने प्लांट आया, अपना बढ़िया से कर रहा था परमात्मा का। 2 दिन मैंने अच्छे से नाम लिया। हमने कहा संत रामपाल जी महाराज, हमके मेरी इज्जत उन्होंने बचाई है, तो हमने उनका खूब बढ़िया से जैसे जैसे उन्होंने अपने भक्ति साधना के जो मंत्र दिए थे, हम अपना उनको जाप किया। तीसरे दिन सर उसके बाद फिर क्या हुआ, हमारे जहाँ हम नौकरी इस समय करते हैं वहाँ पे एक लाइन बनानी थी तेल की, तो कोई था नहीं, हम ही बना रहे थे उसको। तो लीक हमसे कैसे भी उसमें एक छेद रह गया। तो जब रात में जब वो मशीन गैस पे आई तो उसके बाद क्या हुआ, उसमें से तेल निकलना स्टार्ट हो गया। और उस समय मैं वहाँ अकेला था, एक लोग और थे, तो उन्होंने देखा लेकिन वो चले गए क्योंकि मैं अकेला फिर वहाँ पड़ गया। अब तेल उसमें से कम 2-3 मोटी की धार तेल की निकलने लगी। वो तेल इतना खतरनाक है कि पेट्रोल के बराबर। अब मुझे जब उस दिन संत रामपाल जी महाराज का नाम लेते ही प्लांट चल गया, फिर मुझे बड़ी खुशी का ठिकाना नहीं। हम कहा गुरुजी आपके घर में हमने यूट्यूब पे देखा, वो बताते हैं, सब लोग बताते हैं, और जब इंटरव्यू पे देखते हैं उन्होंने बताया कि हमारी जाली बढ़ा दी थी परमात्मा ने। हम कहा गुरुजी आप हमारा छेद बंद कर दो इसका, नहीं तो कल हमारी इज्जत का फिर सवाल है। हमने कहा आज नहीं तो या तो फिर गैस इतनी हो जाएगी, नहीं तो मुझे कुछ हो जाएगा, जिंदा नहीं बचूंगा, परमात्मा बचा लो। अंदर एकदम खुशी हो गई, सारे रो में खड़े हो गए। देखते देखते तुरंत तेल सारा सब बंद, अपने आप ऑटोमेटिकली तेल बंद हो गया वहाँ का। हमने कहा जय हो बंदी छोड़ की, संत रामपाल जी का नाम लिया। फिर उसके बाद ठीक पूरी रात अच्छे से मतलब करता रहा। फिर उसके बाद जब फिर 3 दिन गुजरे, 3 दिन के फिर हर 3 दिन के, अभी 6 दिसंबर से लेके आज लगभग 2.5 महीना हो रहा है। और 2.5 महीने के अंदर में हर 3 दिन पे, तो पहले 1 महीने में 3 दिन 4 दिन के बीच में संत रामपाल जी महाराज ने बराबर हमें दर्शन दिए। और उसके फिर ठीक 3 दिन बाद परमात्मा फिर हमारे पास आए। एक दिन मैं बैठा रात में 11 बजे सोच रहा था,
हमने कहा हे परमात्मा, हमने कहा बहुत बड़ी हमसे बचपन से गलती हो रही थी। हमेशा ये सोचता था कि भगवान कहाँ हैं, भोलेनाथ को मान रहा था। हमने कहा अब तो भोलेनाथ की भक्ति करा, सब मिल रहा था, लेकिन भोलेनाथ ने कभी दर्शन नहीं दिए हमें, कभी नहीं। माता रानी की वैष्णो देवी जाता था और यहाँ कहीं अयोध्या, नागेश्वर नाथ, जहाँ भी मतलब भोलेनाथ, मतलब भोलेनाथ की अच्छी भक्ति, एकदम दिल से भोलेनाथ को मानता था। लेकिन हमने कहा कभी ऐसा नहीं हुआ। फिर अंदर फिर फीलिंग आई, रात में लगभग 11 बज रहा था, फिर अंदर फीलिंग आई। हमने कहा गुरुदेव, हमने कहा संत रामपाल जी महाराज को बोला, हमने कहा हे गुरुदेव, हमने कहा जो 15 साल पहले या 13 साल पहले जो हमें आप एक कागज़ अगर आप लिख के दे गए हो तो हमें वो आप प्रूफ करो, या और कोई दे के गया है। घर के कोई देवी देवता होते हैं, कोई अपना इष्ट जो घर में पूजते नहीं, जो श्राद्ध करते हैं, कोई अपना बड़े बुजुर्ग को, हमने कहा अगर वो कोई मेरी मदद कर रहे हैं, यानी अभी 1 महीने में हमारे साथ इतना ढेर सारा आइटम हो गया, कहीं जान पे 2-2 बार आ गई, हमें किसने बचाया परमात्मा हमें। हमने संत रामपाल जी को ऐसे बोला। तो संत रामपाल जी को जब ऐसे हमने बोला उनके पर सर, तो संत रामपाल जी सर एकदम अचानक एकदम सीधा ऊपर, मेरा टीन सेट बहुत बड़ा है, गोदाम सा पूरा एकदम सामने सफ़ेद सफ़ेद एकदम वाइट रूम में जैसे ही आ गए तो मैं कुर्सी था, फिर मैं रोया बैठ के। हमने कहा हे परमात्मा, मेरे नाम लेते ही आप आ जाते हो। हमने परमात्मा इतना, हमने मेरे इतने अच्छे कर्म जो मेरे एक आवाज़ लेते ही तुरंत परमात्मा पहुँचते। परमात्मा जैसे ही मेरा कुर्सी बैठा था, मेरे शरीर से दूसरा शरीर निकला और उनके पैर पकड़ लिए जाके। जब पैर पकड़ लिए संत रामपाल जी महाराज के, हमने कहा परमात्मा क्या आप ही वो कागज़ दे के गए थे हमें? तो परमात्मा ने ऐसे करके कागज़ दिखाया, प्रथम नाम हमें मिला और उसके बाद जो नाम आगे मिलने वाले हैं वो नाम सारे हमें दिखा दिए। जो सेकंड नाम जो और लास्ट नाम है, सारे नाम उसमें थे जो कि हम ले नहीं सकता इस समय। जब परमात्मा ने वो सारे नाम ऐसे दिखा दिए, हमने पैर पकड़े रहा, वहाँ शरीर मेरा दूसरा, यहाँ मेरा प्लांट फिर गैस पे चल रहा था, मैं अकेला था। उस दिन भी बिल्कुल अकेला था। रात में 11 साढ़े 11 बजे परमात्मा आए, 11:15 बज रहा था लगभग। फिर परमात्मा ने हमने जो उनसे पूछा, उनसे हमने पूछा कि परमात्मा आप ही अगर पूर्ण परमात्मा हो तो हमें अपने पूर्ण रूप दिखाओ। आप सब लोग कहते हैं कि आप जेल में हो, अगर जेल में हो तो आप ये क्या है, ये कोई और है। परमात्मा ने अपने जो संत रामपाल जी महाराज ने अपना पहले वाला रूप दिखाया, जेल वाला रूप दिखाया, जो अब इस समय वो रूप दिखाया। मैं 5 रूप उन्होंने दिखाए। फिर मैं बहुत रोया, एकदम रोया। पैर तो उनके छोड़े ही नहीं, कुर्सी पे मैं बैठा रहा, प्लांट मेरा चल रहा अपने आप। हमने कहा गुरुजी मेरा प्लांट चल रहा। बोले बेटा कोई नहीं चलने दे, प्लांट चल रहा। मैं कुर्सी बैठा, दूसरा मेरा ऐसे शरीर जो सूक्ष्म शरीर है वो निकला। मैं देख रहा हूँ कि मैं वहाँ भी हूँ और यहाँ भी हूँ। वहाँ भी मैं देख रहा कि उनके पास में पैर पकड़ा हूँ और यहाँ भी मेरा शरीर हिल नहीं रहा, आराम से है, देख रहा हूँ बराबर। इस शरीर से भी वो शरीर भी अपना देख रहा हूँ कि परमात्मा का वहाँ है। और जैसे अभी आपसे ऐसे समय से बता रहा हूँ, इस समय भी मुझे लग रहा है कि अभी परमात्मा मेरे सामने खड़े, एकदम एग्जिटिव सामने दिखाई दे रहे हैं सामने। फिर गुरुजी हमसे बोले संत रामपाल जी महाराज चलो बेटा घुमाते हैं। तो अब हमें तो नहीं पता कहाँ घुमा के, ऐसी जगह वो हमारा शरीर कुर्सी पे बैठा और वहीं से हमें उन्होंने दिखा दिया। वहाँ से कोई वाइट कलर का दूध जैसा एकदम बादल में आसमान में उड़ा के ले गए। वहाँ से अब जैसे कि सतलोक बोलते हैं, तो हमें तो यही लगा कि सतलोक करके एकदम बहुत अच्छी जगह जो कि दिल में सुकून सा है। और आज जो भी अभी जैसे बता रहे हैं तो हमें ये लग रहा है मेरे ठीक सामने खड़ा है। काल का लोक उन्होंने हमें वहीं से झकवाया, उसी जगह से ऐसे झकवाया कि जैसे कि हम जब उनके गुरु संत रामपाल जी महाराज के जब वहाँ साथ में थे, तो जब उनके साथ में थे तो अपने आप ऑटोमेटिक ऐसे किए पड़ा है और उसके पीछे का लोक हमें दिखाई दे रहा है। उन्होंने ये चीज़ हमें वहाँ दिखाई संत रामपाल जी महाराज ने। अब जब मैंने देखा, हम कहे गुरुजी हमें तो अभी प्रथम नाम आपने दिया है और ये सब इतना तक झकवा रहे। बोले बेटा कोई नहीं, देख ले, ऐसे करके ऐसे बोले बेटा देख ले, कोई नहीं, इतना बोले। तो जब वो ऐसे करके ऐसे काल गिरा पड़ा है वहाँ, उसके पीछे का लोग हमें वहीं से झकवा रहे जहाँ मैं कुर्सी पे बैठा हूँ, और दूसरा शरीर परमात्मा के पैरों के पास है। वहाँ से जब उन्होंने दिखा दिया सारी चीज़, तो सर उस दिन हमारे पास संत रामपाल जी महाराज हमारे पास 12 बजे से लेके उस सुबह 4 बजे तक लगभग रहे। फिर एक लोग हमारे यहाँ के कोई आ गए, फिर वो चले गए वहाँ से। फिर उसके बाद जब फिर 2-3-4 दिन गुजरा, फिर हमें अपने घर जाना था। जब हम अपने घर गए अभी लगभग पिछले महीने में, तो कुछ झगड़ा लड़ाई हर घर में थोड़ा थोड़ा चलता है। तो उस लड़ाई झगड़े के टेंशन की वजह से 2-3 दिन बाद घर से मैं वापस आ गया, अपनी पत्नी को घर में छोड़ा। सर में दर्द उस दिन बहुत ज़्यादा था, तो मैं शाम को आया अपनी ड्यूटी पे।
जैसे ही मैं ड्यूटी पर आया, हमने कहा संत रामपाल जी महाराज से, हमने कहा गुरुजी हम बहुत परेशान हूँ। हमने संत रामपाल जी से बोला, हम कहा गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत सर दर्द हो रहा है और घर में बहुत टेंशन है। हमने कहा परमात्मा मुझे नींद नहीं आ रही, रात भर में जगा हूँ, बहुत परेशान। ऐसे रात में मैंने बोला, अपना भक्ति के जो मंत्र दिए अपना उनको कर रहा था थोड़ा थोड़ा। फिर सर जैसे ही सुबह हुआ 5 बजे मैं चारपाई पे लेटा, नित्य नियम हमने लगाया। नित्य नियम लगा तो मुझे लेटे 2 मिनट भी नहीं हुआ कि संत रामपाल जी महाराज हमारे पास आ गए, आके मेरे पास बैठ गए और मेरा ये यहाँ से ऐसे करके ऐसे ऐसे दबाने लग गए। अरे मैं तो घबरा गया, मैं तो रोने लगा। हम कहे गुरुजी आप ये क्या कर रहे हो? हम कहे हमें हमारे ही दबा रहे हो, पाप में हम जाके। बोले नहीं नहीं बेटा कोई नहीं, मैं तेरे लिए ही आया हूँ, मैं तेरे लिए है। बेड लेट लेट मुझे उठने नहीं दिया संत रामपाल जी महाराज ने। बोले बेटा लेट मैं तेरे लिए आया। मेरे सर पे ऐसे हाथ फिराया और मेरा ऐसे ऐसे ये दबा रहे हैं ऐसे करके। अरे मैं बहुत रोया, मैं रोता गया। तुरंत उन्होंने मुझे सुला दिया। कब चले गए तुरंत पता नहीं। ठीक 45 मिनट बाद में उठ बैठा। उठ के बिल्कुल फ्रेश पाया, सर दर्द खत्म, सारा कुछ एकदम 0 सन्नाटा, कोई दिक्कत नहीं, एकदम सारी की सारी। फिर पूरे दिन फिर घर में हमने अपनी पत्नी को बताया। हमने कहा आज परमात्मा फिर मेरे पास आए। हमने कहा 1 महीने में कई बार, हम 2 महीने में कई बार मेरे पास बराबर आ गए। और जब जब परमात्मा को याद किया तो बराबर आ गए। फिर सर आपको एकदम गर्व के साथ बोलते हैं, मुझे बिल्कुल भी ये नहीं लगता कि हम पहले जो कि भक्ति कर रहे थे शिव जी और माता रानी की सबकी, तो हमें ये लगा रहता था पता नहीं भगवान है भी या नहीं। लेकिन आज हमें एक क्षण भी ये नहीं सोचना पड़ता कि भगवान है नहीं। हमें तो एक पल भी, अभी आपसे बात कर रहा हूँ, इस समय जो बात कर रहा हूँ तो मेरे परमात्मा सामने खड़े हैं। इस बात का मुझे बहुत बड़ा गर्व है कि हमें पूर्ण परमात्मा मिल गए हैं। अब हमें बिल्कुल घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। नरेंद्र जी क्या काम करते हैं आप? सर हम ये टायर प्लांट का काम करते हैं, फोरमैन है इस लाइन के, और मतलब फिटर का भी काम करते हैं। किसी भी प्लांट का कोई भी काम मिले तो XYZ मतलब टेक्निकल का काम कोई भी मिले तो करता हूँ। सर आप एजुकेटेड होने के साथ साथ टेक्निकल पर्सन भी हैं। आपने संत रामपाल जी महाराज को बहुत जाना और उनका लिटरेचर बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के बारे में अक्सर यह कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज से उनके अनुयायी अंधश्रद्धा के तहत जुड़े हैं। सर आपको सुनकर ऐसा नहीं लगता? क्या कारण है, कहाँ तक सच्चाई है इन बातों के पीछे? हमने गुरुजी को, उनको गुरुजी के शरीर से गुरुजी को नहीं देखा। हम अपना खुद इतना निगेटिव थे, क्योंकि सारे गुरुजी जो बताते हैं फलाने जय गुरुदेव हो गए और ये आसाराम जी हो गए, सब लोग बताते हैं, तो हमें विश्वास पहले तो नहीं था। लेकिन हमने गुरुजी को गुरुजी की नज़र से नहीं देखा। हमने संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को हमने पकड़ा, उनके ज्ञान को इतनी गहराई से पकड़ा कि जो ज्ञान नहीं वो तो समझो एक अमृत है, और अमृत इतना अमृत है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। उसमें सत्य छुपाया कि भगवान कहाँ है, वो साफ साफ खोल के बता रहे परमात्मा कहाँ है, और हम लोग गलत हैं। हमने उस चीज़ को पकड़ा है। तब संत रामपाल जी महाराज की शरण में हम आए, और हम सबसे यही कहते हैं कि उस ज्ञान को पकड़ो। कोई कहता है फलाने जेल में, फलाने, हम कभी हमने अपने घर में बोला तो बोलते हैं अरे वो तो फलाने रामपाल जी महाराज तो जेल में है, तुम उनकी क्या भक्ति करते हो? अरे जो जेल में नहीं है तो नाम है जेल में है। हम कहते हैं कि परमात्मा सामने है, और हकीकत उनके ज्ञान को देखो। उनको मत देखो कि जेल में, उनके ज्ञान को देखो, उनको पकड़ो। हम ये बोलते हैं, सबसे मेरी यही है कि उसको ज्ञान को पकड़ो। ज्ञान को अगर जो इंसान उनके ज्ञान को पकड़ लिया समझो बेड़ा पार है। सर आपने बताया कि आप देवी देवताओं की पूजा करते थे, फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपने देवी देवताओं की पूजा छोड़ दी? ये देवी देवताओं की जो साधना है, संत रामपाल जी जो बताते हैं उनको छुड़वाते नहीं है, साधना उन्हीं की करवाते हैं। लेकिन जो मेन चीज़ है वो बताते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करो। उनकी भक्ति मतलब सही विधि से बताते हैं। हम लोग कभी कभी उनके भजन से, कभी उल्टे सीधे मंत्र से करते, तो ये चीज़ गलत है। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज उन देवी देवताओं को नहीं छुड़वाते। ये कौन कहता है कि छुड़वाते? कोई नहीं छुड़वाते, बिल्कुल नहीं छुड़वाते। हमें उन्हीं के मंत्र दे के, उन्हीं की साधना बताते कि ऐसे नहीं ऐसे करो, सही बताते हैं, और सही बताने में कोई बुराई नहीं है। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से तो वैसे सर इतनी बढ़िया परमात्मा ने सुविधा कर रखी। यूट्यूब चैनल है, और अपना ये उनके तो साधना चैनल हो गया, ईश्वर चैनल हो गया, किसी पे भी उनके चैनल शाम को साधना पे आता है। पीली पट्टी उस पर चलती है। आप पीली पट्टी को देखो, पीली पट्टी पे नंबर 3 दिए जाते हैं। उन नंबर पे आप कॉल करो, और कॉल करके आप जहाँ जो उस कॉल करके अपना नाम पता बताओ, जहाँ पर हो गए आपको वहाँ का सेंटर का नाम दिया जाएगा। आप वहाँ से नाम दीक्षा ले सकते हो। धन्यवाद सर। सच साहब। सत्य घटना, सत्य की तहता।